What is brain cancer? Symptoms, causes and treatment explained. हेलो दोस्तन, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, ब्रेन कैंसर। ये एक ऐसी बीमारी है जो दिमाग के अंदर डेवलप होती है और कई लोगों को अफेक्ट करती है। आपने सुना होगा कि कैंसर एक डेंजरस डिजीज है, लेकिन ब्रेन कैंसर क्या होता है, ये किस वजह से होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है, आज हम ये सब डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। व्हाट इज़ ब्रेन कैंसर? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ब्रेन कैंसर एक एबनॉर्मल ग्रोथ होती है जो दिमाग के टिश्यूज में डेवलप होती है। ये बिनाइन, नॉन कैंसरस या मलिग्नेंट कैंसरस हो सकती है। ब्रेन के अंदर ट्यूमर बनने लगता है जो धीरे धीरे दिमाग के नॉर्मल फंक्शन को डिसरप्ट करता है। अगर ये मलिग्नेंट है तो ये एग्रेसिव होता है और रैपिडली स्प्रेड करता है। लेकिन अगर बिनाइन है तो ये स्लो ग्रो करता है और डेंजरस नहीं होता, लेकिन कभी कभी साइज बड़ा होने से भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स। ब्रेन कैंसर का एग्जैक्ट रीजन अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो इसके चांसेस बढ़ाते हैं। ये फैक्टर्स इंक्लूड करते हैं जेनेटिक म्यूटेशंस, डीएनए चेंजेस जो सेल्स को अनकंट्रोलेबली डिवाइड करने लगती हैं। रेडिएशन एक्सपोजर, ज़्यादा रेडिएशन या न्यूक्लियर एक्सपोजर रिस्क बढ़ाता है। फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी फैमिली मेंबर को ब्रेन कैंसर हुआ है तो रिस्क बढ़ जाता है। केमिकल एक्सपोजर, पेस्टिसाइड्स या इंडस्ट्रियल केमिकल्स के ज़्यादा संपर्क में आना हार्मफुल हो सकता है। वीक इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी कम होने से बॉडी हार्मफुल सेल्स को फाइट नहीं कर पाती। लेकिन ध्यान रखें कि हर किसी को ये रिस्क फैक्टर्स होने का मतलब ये नहीं कि उनको ब्रेन कैंसर हो ही जाएगा। सिम्टम्स ऑफ ब्रेन कैंसर, अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर हो रहा है तो उसके कुछ कॉमन सिम्टम्स नोटिस किए जा सकते हैं। सिवियर हेडेक्स, सुबह उठते ही सिवियर हेडेक या दिन भर पेन होना। नॉजिया एंड वॉमिटिंग, बिना किसी वजह के लगातार वॉमिटिंग होना। मेमोरी प्रॉब्लम्स, भूलने की बीमारी। कंफ्यूजन या थिंकिंग प्रॉब्लम्स। विजन इश्यूज, धुंधला दिखना या एक आई से विजन लॉस। सीजर्स, मिर्गी के दौरे। एकदम से जर्क्स या बॉडी शेक होना। वीकनेस और नंबनेस, एक साइड की बॉडी वीक या नंब हो जाना। अगर आपको या किसी और को ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो जल्दी से डॉक्टर से कंसल्ट करें। डायग्नोसिस, ब्रेन कैंसर कैसे डिटेक्ट किया जाता है? अगर किसी पेशेंट को ब्रेन कैंसर होने का डाउट है तो डॉक्टर न्यूरोलॉजिकल एग्जाम्स और इमेजिंग टेस्ट रेकमेंड करते हैं। एमआरआई स्कैन ब्रेन के अंदर ट्यूमर का एग्जैक्ट लोकेशन और साइज दिखाता है। सीटी स्कैन ब्रेन स्ट्रक्चर का 3D व्यू देता है जो ट्यूमर डिटेक्ट करने में मदद करता है। बायोप्सी, एक छोटा सैंपल ब्रेन टिश्यू का निकाल कर चेक किया जाता है कि यह मलिग्नेंट है या नहीं। अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है क्योंकि जितनी जल्दी डिटेक्ट होगा उतना जल्दी ट्रीटमेंट पॉसिबल होगा। ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर ब्रेन कैंसर, अगर ब्रेन कैंसर डिटेक्ट हो जाए तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो डिपेंड करते हैं ट्यूमर के टाइप, साइज और लोकेशन पर। सर्जरी, ट्यूमर को सर्जिकली रिमूव किया जाता है अगर पॉसिबल हो तो। रेडिएशन थेरेपी, हाई एनर्जी रेडिएशन से ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है। कीमोथेरेपी, एंटी कैंसर ड्रग्स यूज करके कैंसर सेल्स को स्लो या किल किया जाता है। टारगेटेड थेरेपी, ये एक एडवांस ट्रीटमेंट है जो स्पेसिफिक कैंसर सेल्स को टारगेट करता है बिना हेल्थी सेल्स को डैमेज किए। हर पेशेंट के केस अलग होते हैं, इसलिए डॉक्टर्स एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। प्रिवेंशन एंड लाइफस्टाइल टिप्स, ब्रेन कैंसर का 100% प्रिवेंशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करके अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। हेल्थी डाइट फॉलो करें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा कंज्यूम करें। रेगुलर एक्सरसाइज करें। एक्टिव लाइफस्टाइल इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल, ये कार्सिनोजेंस ब्रेन कैंसर का रिस्क बढ़ाते हैं। रेडिएशन एक्सपोजर से बचें, अननेसेसरी रेडिएशन या हैजर्डस केमिकल्स से दूर रहें। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करें, अगर आपको कोई भी सिम्टम्स दिख रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। आखिर में हेल्थ का ध्यान रखना सबसे ज़रूरी है, प्रिवेंशन हमेशा बेटर होता है। तो दोस्तों, आज हमने ब्रेन कैंसर के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलना।
ताकि और लोग भी इस इम्पॉर्टेंट नॉलेज को जान सकें। अगर आपके पास कोई सवाल है तो नीच कमेंट सेक्शन में लिखिए और ऐसे ही और हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक यू।